ऑडियो वन वेदों की स्वर्णिम सूक्तियां। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। भूमिका। वेद भारतीय संस्कृति का आदि उद्गम है। वेद को पढ़ना पढ़ाना प्रत्येक भारतीय का परम कर्तव्य है। मुसलमान, ईसाई, बौद्ध, पारसी अपने अपने ग्रंथों को पढ़ते सुनते रहते हैं, पर खेद की बात है कि हिंदू जनता में वेद की उपेक्षा की जाती है। पुराण आदि सुनने पढ़ने में जितनी रुचि लोगों को है, यदि उतनी वेद के लिए रही होती तो निश्चय ही लोग सत्य सनातन धर्म के तत्वों को समझने और तदनुसार भारतीय संस्कृति के अनुकूल जीवन यापन करने में समर्थ रहे होते। प्रत्येक वेद मंत्र में आध्यात्मिक, आधि दैविक, आधि भौतिक, शक्ति विज्ञान, तत्व विज्ञान और समाधान भरा हुआ है। वेद भगवान के इस ज्ञान समुद्र में जो प्रवेश करता है, उसे बहुत कुछ मिलता है, सब कुछ मिलता है। हमारी अभिलाषा है कि भारतीय जनता वेद के रहस्यों को समझे और उससे समुचित लाभ उठावे। इस दिशा में पहले कदम के रूप में यह एक छोटी सी सूक्तियों का संग्रह प्रकाशित कर रहे हैं। इसमें जीवन निर्माण में पथ प्रदर्शन करने वाले छोटे छोटे वाक्य हैं, जो बड़े वेद मंत्रों में से लिए गए हैं। याद करने में सरल और समझने में सुबोध रहे, इसी दृष्टि से सर्वसाधारण के लिए यह संग्रह किया गया है। विभिन्न विषयों पर पृथक पृथक ऐसी सूक्तियां संग्रह करके प्रत्येक पहलू पर वेद भगवान के आदेशों को जान सकना सर्वसाधारण के लिए सुगम हो सके। पीछे बन पड़ा तो एक एक वेद मंत्र में छुपे हुए अद्भुत रहस्यों का भी उद्घाटन करेंगे, जिससे हमारे पूर्वजों के महान ज्ञान विज्ञान के अनुसंधान का सर्वसाधारण को पता चल सके। श्री राम शर्मा आचार्य। वेदों की स्वर्णिम सूक्तियां। आत्मा और परमात्मा। एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती। ऋग्वेद 1/164/46। एक ही परमात्मा को ज्ञानी लोग अनेक नामों से पुकारते हैं। अनेक नामों के देवता ईश्वर के ही विभिन्न नाम है। पुरुष अवेद क्वम सर्वम। ऋग्वेद 10/90/2। यह संपूर्ण विश्व परमात्मा का ही रूप है। संसार को परमात्मा का प्रत्यक्ष स्वरूप मानकर इसकी सेवा करनी चाहिए। प्रजापति ही बहुधा विजायते। अथर्ववेद 10/8/13। इस विश्व में परमात्मा ही अनेक रूपों से जन्म ले रहा है। संसार के सब प्राणधारी परमात्मा की प्रतिमूर्तियां हैं। नवा उ एतन प्रिय से नरिष्यते। यजुर्वेद 23/16। आत्मा न कभी मरता है, न कभी क्षति होती है। सन्मार्ग पर चलते हुए मरने से मत डरो, हानि की कभी चिंता न करो। शर्मयन् सन्नमृता मर्तेभ्यः। ऋग्वेद 1/10/3। जो अमर बनकर मरता है वही धन्य है। सूर दुर्लभ नर तन से वह कार्य करो जिससे अमरता प्राप्त हो। ईशानः बदं यवय। ऋग्वेद 1/2/5। मनुष्य अपनी परिस्थितियों का निर्माता आप है। जो जैसा सोचता है और करता है, वह वैसा ही बन जाता है। अजायमानः बहुधा विजायते। यजुर्वेद 31/19। वह अजन्मा अनेक रूपों में जन्म लेता है। वह निराकार परमात्मा चराचर जगत में साकार है। अग्नि नाम अग्नि ही समिध्यते। ऋग्वेद 1/12/6। अग्नि से अग्नि और आत्मा से आत्मा प्रदीप्त होती है। दीप्तमान आत्माओं के संपर्क में रहकर अपनी आत्मा को प्रदीप्त करो। मर्त्या हवा अग्नि देवा आसुहु। शतपथ ब्राह्मण 11/1/2/12। मनुष्य शुभ कार्य करके देव बनते हैं। शुभ कर्म करो और
इसी शरीर से भूसुर का पद प्राप्त करो। संज्ञपनम वो मनसोथो संज्ञपनम हृदः। ऋग्वेद 10/191/2। मन और हृदय को एक करो। अंतरात्मा की प्रेरणा के अनुरूप ही मन और बुद्धि को चलाओ। आर्यावृता विसृजंतो अधिक्षमी। ऋग्वेद 10/65/11। धर्म कर्तव्यों का पालन करने वाले ही देव हैं। वे प्रत्यक्ष देवता हैं जो कर्तव्य पालन के लिए मर मिटते हैं। शुक्रोऽसि भ्राजोऽसि स्वरसि ज्योतिरसि। अथर्ववेद। तू शुद्ध, तेजस्वी, आनंदमय एवं प्रकाशवान है। इसलिए हे जीव, पतित होकर कुमार्गगामी मत बन। यद अंगदाशु से त्वमग्ने भद्रम करिष्यसि। ऋग्वेद। जो आत्म बलिदान करता है, परमात्मा उसी का कल्याण करता है। परमात्मा का अनुग्रह उन्हें प्राप्त होगा जो परमार्थ के लिए स्वार्थ को निछावर करते हैं। देवाः सदा बलिं प्रयच्छन्ति। अथर्ववेद 10/7/39। देवता सदा बलिदान से प्रसन्न होते हैं। त्याग करने वाला मनुष्यों का ही नहीं, देवताओं का भी आदर पाता है। यो जागार तमयम सोम आह। ऋग्वेद। जो जागता है उसे ही परमात्मा ढूंढता फिरता है, आलसी और प्रमादी नहीं। चैतन्य एवं उद्योगी ही प्रभु को प्रिय है। सायं प्रातः सौमनसो वो अस्तु। अथर्ववेद 3/30/7। प्रातः सायं आत्मचिंतन करना चाहिए। संध्योपासना मनुष्य का परम आवश्यक धर्म कर्तव्य है। सत्य और सद्विचार। त्वं नो मेधे प्रथमा। अथर्ववेद 6/108/1। सद्बुद्धि ही संसार में सर्वश्रेष्ठ वस्तु है। जिसने अपनी विचारधारा शुद्ध कर ली, उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया। सत्यम वक्ष्यामि नानृतम। अथर्ववेद 4/9/7। असत्य नहीं, सत्य ही बोलना चाहिए। सत्य के पथ पर चलना परम शांतिदायक राजमार्ग है। ऋतम वदन्तो अनृतम रयेम। अथर्ववेद 18/1/4। सत्यवादियों, असत्य को मत अपनाओ। जो असत्य को अपनाता है वह सब कुछ खो बैठता है। सत्यमेव जयते नानृतम। मुंडक 3/1/5। सत्य ही जीतता है, असत्य नहीं। झूठ में आकर्षण हो सकता है, पर स्थिरता सत्य में ही है। यदंतरम तद्बाह्यम यद्बाह्यम तदंतरम। अथर्ववेद। जो अंदर हो वही बाहर प्रकट करो, जो बाहर कहते हो वही भीतर रखो। जिसके भीतर बाहर एक ही बात है, वही निष्कपट व्यक्ति धन्य है। ऋतस्य श्लोके वधिरा ततर्दकरणा। ऋग्वेद। सत्य की पुकार बहरे कानों में भी पहुंचती है। जो सच्चाई है उसे आज नहीं तो कल लोग स्वीकार करेंगे ही। द्रुते द्रुम्हमाज्योक्रे संदृशि जिव्यासम। यजुर्वेद। सत्य एवं धर्म के मार्ग पर दृढ़ रहो। भय और लालच धर्मात्मा की दृढ़ता को परखने आया करते हैं। शन्नः सत्यस्य पतयो भवन्तु। अथर्ववेद 19/17/1। सत्य व्रतधारी ही सर्वत्र सुख शांति उत्पन्न करते हैं। स्वयं सुखी रहना हो और दूसरों को सुख देना केवल सत्य मार्ग द्वारा ही संभव है। सुगः पंथा अनुक्षर आदित्या सरुतम यते। ऋग्वेद 1/41/14। सत्य मार्ग पर चलने वालों का जीवन सरल हो जाता है। कंटकाकीर्ण मार्ग झूठों का है।
सत्य प्रेमी के लिए सर्वत्र सरलता है। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम, यजुर्वेद 3। कानों से अच्छे विचार ही सुनो। दूसरों की निंदा और त्रुटियां सुनने में अपना समय नष्ट न करो। तमोव्यस्य, अथर्ववेद 12/3/12। अंधेरे में मत पड़े रहो। जो अज्ञान और आलस्य में डूबा रहता है वह अंधेरे में भटकेगा। जीविताम ज्योतिर्भ्यहि, अथर्ववेद 8/2/2। जीवित लोग प्रकाश की ओर चलते हैं। विवेक और पुरुषार्थ जिसके साथी है वही प्रकाश प्राप्त करेंगे। श्वसित्यप्सु हंसो न सीदन, ऋग्वेद 1/65/66। हंस की तरह गुणग्राहक बनो। बेकार और बुरी बातों को छोड़कर केवल उपयोगी को ही ग्रहण करो। ये श्रद्धा धन काम्या क्रव्यादा समासते, अथर्ववेद 12/2/49। जो श्रद्धा को छोड़कर तृष्णा में फंसते हैं वे नाश की तैयारी कर रहे हैं। आत्मोन्नति से विमुख होकर मृग तृष्णा में भटकने की मूर्खता न करो। अचेतनस्य पथः मा विदुक्षः, ऋग्वेद 7/4/7। उस मार्ग पर मत चलो जिस पर अज्ञानी चलते हैं। अज्ञानी वे हैं जो कुमार्ग पर चलकर सुख की आशा करते हैं। मा गता नामादिधिथः, अथर्ववेद 8/1/8। गुजरे हुए लोगों के लिए शोक मत करो। संसार की हर वस्तु नाशवान है। अवश्यम भावी के लिए क्या रोना। मां क्रुद्धः, अथर्ववेद 11/2/20। क्रोध मत करो। क्रोध पर एक प्रकार का पागलपन है। उससे उलझने घटती नहीं बढ़ती है। मां विदिध्यः, अथर्ववेद 8/19। चिंता करना व्यर्थ है। चिंता में खून सुखाने और समय नष्ट करने की अपेक्षा कठिनाई का हल सोचो।